बता दिया था। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो नए लोग हैं अजीब सा लग रहा होगा आपको, ये क्या बता दिया, ये क्या है, ये क्या है। ये बस हमारी 7 साल का एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं है। चलो अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसके अंदर। जैसे मैंने आपको एक पार्ट बताया था, ठीक है, अपग्रेड एसएमसी के बारे में। अब आपको थोड़ा सा मैं एंगल एनालिसिस के बारे में बताता हूँ। एंगल यानी कि आप इसको रेंज से भी जोड़ सकते हो। वैसे मैंने एंगल लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको रेंज से भी यहाँ पर जोड़ सकते हो। शुरू करें? अब शांत हो जाओ, अब मत बोलो कोई भी प्लीज़। अब हम आगे चलते हैं, एक और कैरेक्टर को पढ़ते हैं, किस तरीके से ट्रेंड का करेक्टर चेंज हो जाता है। ये तो मुझे लगता है पूरा मैंने इसका डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। कहाँ तक बनाया हुआ है यार, ये मल्टी कलर है। ओके, ये मैं ड्राइंग हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, ये किसी काम की नहीं है, गंदी ड्राइंग है। और ये भी हटा देता हूँ यहाँ से। सिर्फ ये पैटर्न रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चलेगा आपका टॉपिक, ये नेक्स्ट वीक के एंड तक चलेगा ये। मज़ा आएगा समझने में। माउस कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो एंगल एनालिसिस में सबसे पहले आपका रेंज ही आता है। रेंज सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मतलब रेंज एनालिसिस। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस में आपको बता देता हूँ इसके बारे में। देखो क्या होता है कि ना, हमारे सामने मैंने कई बार बताया आपको कि हम लोग नॉर्मल ड्राइंग टूल्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमें मार्केट में कंसोलिडेशन या ट्रेंड के आने वाले समय का पता लग जाता है। यानी कि हम इससे पता लगा सकते हैं, कुछ फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम। ठीक है, फ्यूचर प्रिडिक्शन किस तरह की, इस तरह की कि जैसे हमारे पास कोई भी एक टाइम होता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं रेंज के अंदर, हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं बेसिकली। टाइम कैसे डिसाइड करते हैं कि देखो मार्केट में दो चीज़ हो सकती है। सबसे पहले क्या हो सकती है, या तो मार्केट कंसोलिडेट होके ट्रेंड बना सकती है ना, सबसे पहले ये कर सकती है। और फिर ट्रेंड बना के कंसोलिडेट कर सकती है। दैट्स इट। इसमें से कोई दो चीज़ होती है, मतलब सॉरी एक चीज़ होती है इसमें से कोई। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँगा तो कंसोलिडेट देन ट्रेंड, ट्रेंड देन कंसोलिडेट। अब ये कंसोलिडेट आपका कोई भी सीसीपी हो सकता है, कोई भी सीसीपी आपका ये हो सकता है बेसिकली। मैं इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में आपको दिखाता हूँ बना के, ठीक है। ये जो आपका कंसोलिडेट है बेसिकली, यहाँ पर आप समझो सीसीपी से मतलब, ठीक है, सीसीपी मतलब आप, अरे पेन कहाँ गया, गायब हो गया। सीसी मतलब आप लोग अच्छे से जानते हो, कॉम्प्लेक्स चार्ज पैटर्न्स। ओके, कोई भी हो सकता है, जैसे पीनेंट है, जैसे वेजेस हैं, फ्लैग हैं, इन्वर्टेड हैंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, अब फाइंड आउट कैसे करेंगे, ध्यान से समझना इसको। अब सारा का सारा खेल आता है यहाँ पर फाइंड आउट का। तो जो फाइंडिंग्स है हमारे पास, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हाई ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ठीक है, ये हाई ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं आपकी। ठीक है, जैसे मार्केट आपकी इस तरीके से गई ऊपर, दिस इज कॉल्ड ए ट्रेंड और मे बी मोमेंटम। या तो हम इसको ट्रेंड कह सकते हैं,
ट्रेंड मतलब जिसमें मल्टी कलर कैंडल्स होती हैं, ग्रीन भी होती है, रेड भी होती है, ग्रीन भी होती है, लेकिन मेजोरिटी ग्रीन की है तो ये अप ट्रेंड होता है। या फिर मोमेंटम हो सकता है जिसमें एक ही कलर की कैंडल है, सिर्फ ग्रीन है, तो ग्रीन कलर की कैंडल है तो उसे मोमेंटम कहते हैं। होती डायरेक्शन बुलिश है, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेट करना शुरू करती है। मान लो कोई भी पैटर्न बना रही है, हमें नहीं पता मार्केट किस तरीके से आगे जाके फॉर्मेट करेगी, कब जाएगी आगे, हमें नहीं पता। उसके बाद मार्केट क्या करती है, नीचे गिर जाती है, ऐसे करके नीचे गिर जाती है, गिर गई नीचे। नीचे गिरने के बाद मार्केट फिर से कंसोलिडेट करती है। मान लो ये फिर से इसने कंसोलिडेट करा। अब हमें कब पता लगेगा कि ये कब उठेगी, इसका एक आइडिया हम लगा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रेंज एनालिसिस। जहां से इसका कंसोलिडेशन शुरू हुआ था, जहां तक इसका कंसोलिडेशन खत्म हुआ था, ये पूरा का पूरा एक जोन होता है, इसे हम पूरे रेंज बोलते हैं। ठीक है, ये एक पूरी आपकी रेंज होती है। ठीक, दिस इज कॉल्ड ए रेंज। और इसी रेंज से हम लोग फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शनल जोन, जिसे आप लोग रेंज रिवर्सल भी कह सकते हो। आसान भाषा में इस लाइन का नाम मैं रखता हूं रेंज रिवर्सल। रेंज रिवर्सल लाइन, RRL। जैसे आपकी QFL है ना, ऐसे इसका नाम है RRL। इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लेने के लिए, मतलब इस तरीके से होता है ना, वो ऐसे करके जो होता है। अब ये ही हमें आगे बताएगी आगे कब मार्केट में मूवमेंट आने वाला। अगर ये खत्म हो गई ना, तो उस जोन के आसपास में मार्केट में मूवमेंट आ जाएगी। अब पता हम कर सकते हैं ब्रेकआउट से, ब्रेकडाउन से, पैटर्न से, उसके उन सब से। एंड देन मार्केट का मूव या तो ऊपर या नीचे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेट्स सी ऑन द चार्ट, ये हमारे सामने बना हुआ है। ठीक है, अभी जैसे मार्केट आपके सामने नीचे गिरी है ना, अभी लाइव में ही गिरी है ना, आपके सामने लाइव गिरी है ना। लेट्स सी, लाइव देखते हैं। ओके, यहां पर आप देखो ये सेलिंग आई है मेरे पास, सेलिंग यहां तक आई है। द सेल जोन इज अप टू दिस। डिमांड जोन कहां से क्रिएट हुआ, यहां से। अगर आप यहां से देखोगे, ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ, ये यहां तक गया, ये एरिया आ गया, दिस इज। अब मेरे सामने लाइन आती है, यहां से शुरू होती है एंड यहां तक खत्म हो जाती है लाइक दिस। और मेरे सामने यहां से यहां तक का जो जोन है, दिस इज कॉल्ड ए RRL। ठीक है, रेंज रिवर्सल लाइन। एंड आई विल यूज दिस नेक्स्ट सप्लाई। कॉपी पेस्ट करी, सेम आई, सेम के बाद फिर कंसोलिडेशन हुआ। अब पता करना है इसका कंसोलिडेशन कब। ये उठा के मैं इसको यहाँ लगा दूंगा एंड आई हैव द मूव। और मार्केट ने करीब करीब आप देखो इसी जोन पे आके मार्केट ने, मैंने क्या बोला, जोन एक क्रिएट करेगी, जोन पे आते मार्केट हमें रिवर्सल देना शुरू करते हैं। बाकी हम लोग इसका एक फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिवर्स कर रही है, कैसे कर रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग CCPs के साथ इसे इंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आया? ये तभी समझ में आएगा जब सप्लाई डिमांड अच्छे से मेजर करनी आ जाएगी। वैसे तो बेसिक है, इतना कुछ नहीं है, बट और दिखाता हूँ आपको। ठीक, और दिखाता हूँ, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक, कहीं भी लगा लो इसको, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, जितना ही बड़ा हो जितना ही छोटा हो। ओके, सो यू कैन सी, मैं आपको बार रिप्लाई करके दिखाता हूँ। ये जैसे मान लो यहाँ पर मार्केट ने हमें सप्लाई दी है। ठीक है, सप्लाई दी है तो डिमांड आनी चाहिए। यस, डिमांड आनी चाहिए बिल्कुल। अब डिमांड कब आएगी, इसने पूरा लो तोड़ दिया इसका। ठीक है, लो तोड़ दिया, यहाँ पर आ गई है बिल्कुल। ठीक है, इस जगह पर आ गई है मार्केट, आप देख सकते हो ये करीब यहाँ पर आ गई। तो ये तो लो टूट गया, इस डिमांड की कोई ज़रूरत नहीं है। वी विल यूज दिस डिमांड। वाई? क्योंकि ये लो तोड़ दिया ना इसने। अब इसमें जो आएगा वो FMFR वाला यूज होगा इस सिस्टम। मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। आई हैव द डिमांड एंड लेट्स सी, मार्केट यहाँ तक पहुँच गई। अब ये थोड़ा सा वॉल्यूम बर्स्ट कर रही है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ तक का एरिया है, यहाँ वॉल्यूम बर्स्ट है आपका, ये लगा हुआ है, तो मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, अब मार्केट में हमें सप्लाई देखने को मिल रही है। लेट्स सी कि मार्केट में सप्लाई आती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब सप्लाई जो आएगी, मैं डिमांड से पहले यानी कि इसकी रीसेंट सप्लाई लूंगा, यानी करीब यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई लूंगा, ये मेरे सामने सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी लाइक दिस। सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। सप्लाई आने के बाद मार्केट में डिमांड चाहिए, यू कैन सी सप्लाई आ गई है, अब डिमांड आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ जो मेरे सामने डिमांड है बेसिकली, जो यहाँ यूज़ हो रही है, मेरे सामने डिमांड आनी चाहिए यहाँ से। तो अगर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर जनरली इन दोनों के बीच में जो गैप है, यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ये आपके सामने जो जोन बना है, जहाँ सप्लाई खत्म हो रही है, जहाँ डिमांड शुरू हो रही है, मैंने ये पूरा गैप आपके सामने लगाया। दिस इज द RRL एंड आई विल यूज दिस RRL दिस पोजीशन। और इस पोजीशन मुझे पता लगता है कि मार्केट इस जोन के अंदर फिर से अपना मूव देना शुरू कर देगी एंड आई हैव ए मूव दिस पॉइंट। गॉट इट। वो तो चलो यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड इंटरचेंज भी हो सकता है, इंटरचेंज में हम यूज कर सकते, लेकिन अभी मैंने ये अगर आप इसको इसको भी यूज कर लोगे ना तब भी यही सेम आएगा, अगर इसको भी यूज कर लोगे तब भी सेम ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइक दिस। समझ आया। बट ये ना कभी कभी इनएक्यूरेट भी होता है, मतलब अगर हम बिल्कुल रिसेंट से यूज करेंगे तो ज़्यादा ये पावरफुल रहेगा मेरे हिसाब से, लेकिन अगर इसको तुम बहुत पीछे ले जाओगे ना कि आप ज़्यादा बड़ा कर दिया तो इनएक्यूरेट आ सकता है थोड़ा सा। लेकिन जितना स्ट्रक्चर छोटा होगा, कैंडल ज़्यादा दिखेंगे, उतना ही ज़्यादा पावरफुल। ज़्यादा बड़ा कर दोगे फिर इनएक्यूरेट आएगा, क्योंकि शायद हो सकता है मार्केट बहुत आगे चली गई हो या बहुत नीचे चली गई, वहाँ कुछ करे ही ना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लार्जर पैटर्न को सॉल्व करना इसमें नहीं चाहिए हमें, छोटे छोटे पैटर्न को हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप करके देखो, रिजल्ट आपके सामने आया है ही। ओके यस। अब सप्लाई डबल हो गई, चलो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। सप्लाई डबल हो गई है लाइक दिस, एंड इसको मैं यहाँ से मेजर कर सकता हूँ इस जगह से। सप्लाई डबल एंड वी हैव ए मूव एट दिस पॉइंट। ठीक है, अगेन यहाँ बना हुआ है, ये पोर्शन है लाइक दिस। ओके, मूव आ गया इसमें, परफेक्ट। अब देखो, जो जिसको क्रॉस कर रहा है उसका एरिया, जितना टाइम ये यहाँ लगा रहा है ना उतना टाइम ये यहाँ लगा रहा है, तभी तो मैच करेगा इसके साथ स्ट्रक्चर। लगाया इतना टाइम एंड देन फिर उठ गया, देखो डिमांड जो आई है इसके पास। बाकी तो जितना टाइम इसने लगाया उतना फिर ये लगा रहा है। ओके, समझ आया। देखो ये नो लॉजिक अनलॉजिक वाली बात नहीं है, वेल रिसर्च्ड है। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके ओके ओके, मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर रही है, एज आई टोल्ड कि मार्केट में डिमांड का एरिया है ये थोड़ा सा हमारे सामने, लेकिन अभी प्रेशर ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पर यूज़ हो रही है मार्केट। CBDR यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पहले भी हुआ है, कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल इसी पर है, पहले भी हुआ है। मतलब ये देखो, ये पोर्शन आपको दिख रहा है, CBDR ही है ये, तो मार्केट ने डिमांड दी है थोड़ी सी, यहाँ डिमांड चाहते हैं, जब तो मैंने बोला कि इस रेंज तक आ जाए तो अच्छा खासा रिवर्सल फिर से मिल सकता है। लेट्स सी। रेंज एनालिसिस के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, अपग्रेड SMC में मैंने डाला है ये पोर्शन, लेकिन इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं है, उसमें अलग तरीके से करा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं समझ रहा हूँ, वो ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब जैसे आप ट्रेंड के साथ कंसोलिडेट कर रहे हो या ट्रेंड कंसोलिडेट कर रहा है, दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते, इसलिए मैंने दोनों आपको दिखा दिए। अब CCP आपकी कोई से भी हो सकती है, जैसे कोई भी CCP है, चार्ट पैटर्न कोई से भी आपके हो सकते हैं, चाहे आपका वो पीनेंट हो सकता है, ठीक है, चाहे आपका वो पीनेंट हो सकता है, चाहे वो आपका कोई भी हेड एंड शोल्डर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है। चाहे आपका सबसे ज़्यादा जो है आने वाला ब्लू रे हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो ये टॉपिक था गाइज आज का, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यो भाई, समझ नहीं आ रहा कौन सा डे आपका? स्ट्रीम का डे चल रहा है 312, ठीक है, और आप शायद डे 1 पे बैठे हो, लेकिन स्ट्रीम तो डे 1 की नहीं है ना मेरी, तो कंटेंट डे 1 का नहीं होगा, है।
अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उस स्ट्रीम पे जाओ जहाँ डे वन लिखा है, या फिर जो बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी स्ट्रीम पे जाओ, वहाँ से जाना शुरू करो, वहाँ से देखना शुरू करो। ये बहुत आगे की चीज़ें हैं, ये एडवांस चीज़ें हैं, ये एनालिसिस में यूज़ होती हैं, ट्रेडिंग में यूज़ नहीं होती हैं। बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई एम ए चार्ट एनालिस्ट। ओके गाइस, ओबी में आ चुकी है मार्केट। वी हैव ए बेस्ट रिवर्सल एरिया यहाँ लाइक दिस। पीछे से भी आप इसकी डिमांड मेजर कर सकते हो वैसे तो हमारे पास ये ओबी में यहाँ एरिया आ चुका है। अब यहाँ चाहिए हमें मस्त सा एक शूटिंग स्टार। क्या कहते हो, दोबारा शूटिंग स्टार चाहिए? शूटिंग स्टार मांगता है, वैसे मुझे भी चाहिए। और कुछ समझाओ, लगता है तुम्हारा मन नहीं भरता। तुम्हें लंबे लंबे टॉपिक चाहिए है ना, छोटे टॉपिक में फिर बोर हो जाते हैं कि यार इतना सा क्या है, थोड़ा और एक्सप्लेन कर, है ना। अभी पूछ लिया ना गैन बॉक्स कैसे होता है, तो पुराने ही पूछ लिया तो समझ रहे हो? ऐसे लगाना पड़ेगा ना आपको बेसिकली, जहाँ से सप्लाई आ रही है, जहाँ तक दोनों में मैंने $100 यूज़ हुए थे। ठीक है, पहली ट्रेड चली जीरो, कितना हो गया मेरा अमाउंट? जीरो। सॉरी, रेड करो यार, माइनस के $100 हो गए थे मेरे, हो गए थे। ठीक है, दूसरी बार मैंने फिर ट्राई करा,